आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता धीरज पांडे जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। धीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रभूषण जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्वेता प्रिया जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगी। श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। गोविंद जी, शुरुआत आपसे करूंगा मैं आज। देखिए, महागठबंधन हो, एनडीए खेमा हो, परेशानियां हैं, दोनों जगह परेशानियां हैं। कहीं सीट बंटवारे के बाद में परेशानियां हैं, सीटों को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। मन पसंदीदा सीटों की जो है वो डिमांड लगातार की जा रही है। कहीं सीट बंटवारे को लेकर के ही जो है वो टेंशन नजर आ रही है। कहां आपको लग रहा है कि ज्यादा परेशानियां हैं? सोहन जी, सबसे पहले बात तो दोनों जो गठबंधन हैं उसमें परेशानियां तो हैं ही। हालांकि एनडीए ने अपनी जो सीट के लगभग डिक्लेयर कर दिया है और अपनी अपनी तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी तक पेंच फंसा हुआ है। हालांकि उनका ये कहना है कि हम आपस में बातचीत कर चुके हैं और एक दूसरे को समझा भी चुके हैं कि आपको कितने पर लड़ना है, हमको कितने पर लड़ना है। लेकिन ऐसी क्या बात होगी, मजबूरी है कि अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया। आप कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो महागठबंधन में कहाँ ठीक है? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव और राघोपुर से उन्होंने नामांकन भरा है। और वहाँ पर अगर आप सोहन देखें तो वहाँ पर कांग्रेस के चाहे दूसरे पार्टियों के कोई भी लीडर आपको दिखाई नहीं पड़ा। अब जो मुख्यमंत्री का फेस है, हालांकि इसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री वही होंगे, हालांकि नेतृत्व उनको दिया गया है। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर आपके गठबंधन और आपके कार्यकर्ता, आपके जो वोटर हैं वो देख रहे हैं, उनके नामांकन में कोई दिखाई नहीं पड़ा। अगर नहीं कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक अब 17 तारीख को अंतिम दिन है फर्स्ट फेज के नामांकन के, और अभी तक आपके तरफ से किसी भी डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है। मीटिंग की दौड़ जारी है पटना से लेकर दिल्ली तक में। तो ये बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी कांग्रेस के तरफ से माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं दिया गया है। और साथ ही देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव पर भी विचार करें तो कांग्रेस के साथ और तेजस्वी के साथ जो बैठक होती थी उसमें भी लेट लतीफ़ी देखी गई थी, जिस कारण से जो सीट एक दो बढ़ भी सकती थी लेकिन नहीं बढ़ पाई, क्योंकि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में असमंजस इस बात को लेकर बना हुआ है। अब चलते हैं एनडीए को लेकर। एनडीए में ठीक है कि उन्होंने अपने सीट को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाया है, लेकिन उसमें देखें कि सभी पार्टियों के बीच में इतनी आपस में सिर फुटौल है और आपसी मतभेद है कि हमें नहीं लगता है कि वो साथ मिलकर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मन उनका मिला रहेगा कि नहीं, कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो एनडीए में आप देख लीजिए कि जैसे चिराग पासवान के 5 सीट ऐसे हैं जहां पर जदयू ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब चिराग पासवान के तरफ से उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जहां तक हम लोगों को मालूम है कि उस पर चिराग पासवान काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की है इसको लेकर। तो ऐसे में जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, मान कर चलिए सोहन कि चुनाव के बाद भी अगर जो एनडीए में बैठकर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एनडीए में जीते हुए प्रत्याशी और जीते हुए पार्टी एनडीए की ही सरकार बनाए। वो महागठबंधन की सरकार भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार जी को लीजिए, वो बार बार जो उन पर आरोप लगते रहे हैं, जो देखा भी गया है कि कभी भी पलट सकते हैं। कल की आप जो प्रक्रिया आप देखें, जिस तरह से नीतीश जी के निवास पर और जदयू में हंगामा मचा हुआ था कि उनके साथ छलावा हुआ है, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी किस करवट बैठे और किसकी सरकार बने, चाहे जीते एनडीए, चाहे जीते इंडिया गठबंधन।